आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी अपने जेईई मेंस 2024 के सेकंड अटेम्प्ट का जो है फाइनल रिवीजन यहाँ पे कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई का जो है फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चिंता होगी कि भाई जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के बाद किस तरीके से जो है इस एग्जाम के अंदर भी एक अच्छा स्कोर ले आए। या फिर एक सवाल जो कि स्टूडेंट्स के मन में आता है कि क्या अभी भी जो है 100+ तक का स्कोर इस एग्जाम के अंदर लाया जा सकता है। तो मैं इसका आंसर दूंगा हाँ, क्योंकि ये एग्जाम जो है जेईई मेंस से काफी ज्यादा अलग होती है। और अगर आपने जो है लास्ट टाइम पे भी जो है इसमें अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे लिया तो इस एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर जो है आप जरूर से निकाल सकते हो। अब अगर जो है हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर डाल ले, क्योंकि हो सकता है आपने जो है इस एग्जाम का यहाँ पे फॉर्म ही ना भरा हो, तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भाई ध्यान रखिएगा कि मार्च 31 जो है वो लास्ट डेट है। तो अभी तुरंत जाके जो है यहाँ पे फॉर्म भर देना अगर आप जो है इस एग्जाम के लिए यहाँ पे अपियर होना चाहते हो। एग्जाम डेट्स जो है आपकी अप्रैल 19 से लेकर अप्रैल 30 तक रहेगी। तो उसके लिए जो है स्लॉट्स बुकिंग की यहाँ पे प्रोसेस रहती है, उससे रिलेटेड भी जल्द ही आपके लिए जो है इस चैनल पे वीडियो आ जाएगा। तो वीआईटी ट्रिपल ई को लेकर हम प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे गाइड करेंगे ताकि आपको कोई भी जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं हो। और रिजल्ट डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो 3 मई तक जो है आपका यहाँ पे रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। अब देखो इस एग्जाम को यार थोड़ा सा आपको पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। ऐसा नहीं है जेईई मेंस में जैसा हमारा पैटर्न रहता है सेम का सेम यहाँ पे उठ के आ रहा है। एग्जाम पैटर्न ये बोलता है कि भाई इसके अंदर आपके 125 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपको जो टाइम मिलेगा वो 150 मिनट्स का है। तो सीधा सीधा समझो कि भाई 125 क्वेश्चन लगाना है 150 मिनट में, ठीक है ना। अपने आप में एक बड़ा सा टास्क हो जाता है। सभी जो है आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले, हर एक क्वेश्चन सही होने पे +1 मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात जो कि इस एग्जाम की है कि भाई इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फिर जो है आप यहाँ पे अगर तुक्के भी मारते हो तो आपको यहाँ पे कोई रिस्क यहाँ पे नहीं रहेगी। बस ये है कि जितने ज्यादा सही करोगे उतना बेटर स्कोर जो है यहाँ पे निकाल सकते हो। मोड ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश के अंदर जो है पेपर देखने को मिलता है। अब अगर जो है हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात कर ले तो देखो भाई फिजिक्स के अंदर जो है 35 मार्क्स का आपका पूछा जाता है, मतलब 35 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री में भी जो है इक्वल वेटेज हमें देखने को मिलता है। मैथ्स में स्लाइटली जो है वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। एप्टीट्यूड में जो है आपको 10 मार्क का वेटेज देखने को मिलता है और इंग्लिश में जो है 5 मार्क का देखने को मिलता है। अब ये जो पोर्शन रहता है भाई ये आपका जेईई मेंस में आप पढ़ते नहीं हो, तो वीआईटी ट्रिपल ई के लिए जो है आपको इसमें थोड़ी सी तैयारी करनी रहती है। लेकिन एक और चीज बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा जो है स्कोरिंग सेक्शन आपका रहता है। तो इसमें तो भाई ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट 13 से जो है 15 मार्क्स आराम से स्कोर कर लो। काफी स्टूडेंट्स जो है इसके अंदर फुल भी स्कोर लेके आते हैं। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है किस सोर्स से जो है यहाँ पे प्रिपेयर करें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने रिसेंटली आपके लिए सेवियर बैच को लॉन्च किया है जिसके अंदर आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश के यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी और उसी के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के सेशन मिल जाएंगे पीसीएम से रिलेटेड कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो है किस तरीके से आप और ज्यादा जो है अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें जो है एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे जो भी आपके यहाँ पे यूनिट वाइज टॉपिक्स मेंशन्ड है ब्रोशर के अंदर, तो उसके बेसिस पे ये बनाए गए शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। लास्ट टाइम पे फटाफट रिवाइज कर लो और 10 मॉक टेस्ट भी जो है इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि भाई एक पूरा का पूरा पैकेज ही आपको यहाँ पे मिल रहा है ताकि आप अपने मार्क्स को एक अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट दे पाओ। तो सिंपली जो है आपको ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए इस कोर्स में एनरोल करना है। डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको डिटेल्स मिल जाएगी और इसमें अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जो कि हम बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रखेंगे। तो आप अगर चाहते हैं इस कोर्स में एनरोल करना तो जल्द से जल्द जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए एप्टीट्यूड और इंग्लिश में आपने जो है यहाँ पे ध्यान दे लिया तो आराम से जो है एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। और पीसीएम को लेकर अगर हम बात करें तो कुछ चीजों को जो है आपको यहाँ पे अच्छे से समझना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा और इसके अंदर भी एक अच्छा स्कोर जो है निकाला जा सकता है। पहली चीज आपको जो है इस वीडियो के खत्म होते ही एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट के अंदर क्या चीजें लिखनी है, तो उसके अंदर वो चैप्टर्स लिखने हैं जो कि आपको लग रहा है कि जेईई मेंस लेवल पे हमारे अच्छे तरीके से तैयार है। क्योंकि देखो एक चीज समझो, अगर हम जो है यहाँ पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर जो है आपको यहाँ पे जेईई मेंस के मुकाबले कम ही जो है लेवल देखने को मिलता है ना। तो सीधी सी बात है कि आपके जो है यहाँ पे अगर जेईई मेंस की लेवल की प्रिपरेशन हो गई है तो वीआईटी के लिए जो है ऑटोमेटिकली आपकी जो है प्रिपरेशन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि भाई अगर ये जो है जेईई मेंस लेवल पे ऑलरेडी हमारे प्रिपेयर्ड है, वीआईटी के लिए जो है आपकी इसकी तैयारी है, तो बस आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने विद अ टाइमर। क्योंकि मेन चीज क्या है यहाँ पे आपकी जो है स्पीड ज्यादा से ज्यादा आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। 125 क्वेश्चन करना है वो भी सिर्फ 150 मिनट के अंदर, तो ये अपने आप में एक बड़ा टास्क हो जाता है। ये चीज आपने जो है यहाँ पे कर ली। अब जो बचे हुए यहाँ पे आपके चैप्टर्स है, ठीक है, तो उसमें जो मतलब कि ये समझ लीजिए कि जेईई मेंस के टाइम पे आप उतना अच्छे से देख ही नहीं पाए या फिर बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर ऐसे कुछ चैप्टर्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तो उसमें आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सभी जो क्लास 12 के चैप्टर्स है सबसे पहले उन पे वर्क करो।
ये चीज आपको क्योंकि देखने को मिलती है कि क्लास 12 का जो आपका यहाँ पे वेटेज है फिजिक्स के अंदर या फिर केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर, वो आपको थोड़ा ज्यादा साइड पे ही देखने को मिलेगा। और एग्जाम में भी यही चीज होती है कि इनका जो है वेटेज आपका ज्यादा रहता है। तो इसलिए जो है क्लास 12 के चैप्टर्स पे पहले वर्क करना चाहिए। एक और रीजन अगर मैं आपको बताऊं, जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 12 से यहाँ पे जस्ट मतलब अभी बोर्ड्स के एग्जाम दिए होंगे, तो उनको जो चैप्टर्स है वो अभी अच्छे लेवल पे आते हैं, उनको जो है चीजें क्लियर है, तो कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पे उन पे और अच्छे से जो है वर्क करके उनको प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकते हो। तो अब अगर आप जो है इन चैप्टर्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे और आपको लग रहा है कि इनकी थ्योरी हम जो है किस तरीके से कर सकते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, एक वन शॉट जो है जेईई मेंस का आपको यहाँ पे उठा लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका एटलीस्ट जो है वीआईटी ट्रिपल ई लेवल की जो है आपको थ्योरी यहाँ पे समझ में आ जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज क्वेश्चंस हमारे जो है इजी देखने को मिलते हैं, और उससे जो है ना जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है वो आपके कवर अप हो जाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, तो भाई हो सकता है डायरेक्टली इन पे ही जो है आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाए। और अगर हम बात करें कि ये आपने जो है वन शॉट से अच्छे से जो है अपनी थ्योरी थोड़ी सी तैयार कर ली, उसके बाद सीधा जो है क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। क्वेश्चन के लिए अगर मैं सोर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप सॉल्व कर सकते हो। आपके पास अगर कोई कोचिंग मॉड्यूल्स है तो उनके लेवल 1 के जो है एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत लेवल नहीं उठाने की जरूरत है। इसके अलावा जो है जेईई मेंस के आप पीवाईक्यूज भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। हम जो है अगर यहाँ पे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो भाई इजी लेवल के क्वेश्चंस हमसे बन ही जाते हैं। अब मैथ्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेईई मेंस के अभी के जो है क्वेश्चंस मत करना, 2020 2019 इन सब के थोड़े इजियर साइड पे आते थे मैथ्स के, तो वो लगा सकते हो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो यार अभी भी जो है आपको थोड़ा इजी लेवल पे ही पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए जो है यहाँ पे सफिशिएंट रहेंगे। ये चीज आपने जो है अगर कर ली तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी जो है साथ में यहाँ पे ख्याल रखना है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई पेपर बहुत ही ज्यादा जो है आपका यहाँ पे टफ नहीं आने वाला है, इजी आने वाला है एज कंपेयर टू जेईई मेंस, ठीक है ना। तो पहली बात तो इस एग्जाम से डरना ही छोड़ दो। ये एग्जाम में अगर आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी देखने को मिल रही है तो आप ये कह सकते हो जेईई मेंस का जो सबसे भाई इजीएस्ट शिफ्ट पूछा जाता है उससे भी लेवल जो है यहाँ पे इजियर साइड पे देखने को मिल रहा है, तो आराम से जो है आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई भी चैप्टर मान लो अगर आपका वीक भी है तो एटलीस्ट उसके जो है यहाँ पे फॉर्मूलास और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ के चले जाओ। हो सकता है डायरेक्टली जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए। इसके अलावा एटलीस्ट आपको जो है 5 से 10 मॉक टेस्ट लेना यहाँ पे जो है जरूरी है, ताकि आप जो है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को लेकर जो है फेमिलियर हो जाओ, आपको समझ में आ जाए भाई, क्योंकि अभी जेईई के फेस में रहोगे तो वहां से जो है इस फेस में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ यार स्पीड आपकी ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव होगी। अगर कहीं पे लग रहा है कि कम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि स्पीड किस तरीके से इंप्रूव करूं, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेक्शंस के बीच में मैं किस तरीके से मैनेज करूं, ये सब चीजें जो है आप मॉक टेस्ट के थ्रू ही सीखते हैं। तो ये चीजों को जो है आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। अब एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है, ये समझना कि एग्जाम जो है आपकी डिफरेंट रहने वाली है, तो उसके लिए बस एक जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो एक अच्छी स्पीड। और अच्छी स्पीड जो है आप एक और तरीके से अटेंड कर सकते हो, वो ये है कि जब भी भाई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हमेशा ये सोचो कि क्या इसके थ्रू जो है मैं और भी मतलब कोई लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड को चूज कर सकता हूँ। कई बार क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा होता है, तो कहां कहां पे मैं अपनी स्टेप्स को सेव कर सकता हूँ, कितना रफ वर्क जो है मैं अपना यहाँ पे बचा सकता हूँ, ज्यादातर चीजें जो है मैं यहाँ पे अपने दिमाग से ही सॉल्व कर लूं और डायरेक्टली जो है आंसर निकालूं। ये चीजें जब आपकी जो है इंप्रूव होते जाएगी तो पेपर में भी वही चीजें जो है आपकी रिफ्लेक्ट होगी। एंड अब जैसे कि हम जानते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मान लीजिए आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ भी रैंडमली जो है आप तुक्के मार के आ रहे हो। उसके लिए भी अगर जो है आप कोई एक लॉजिकल गेस वर्क करो तो उससे जो है आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इस पे भी जो है आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क करना रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है मॉक टेस्ट देते टाइम पे आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे स्पीड इंप्रूव करने के लिए हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी जो है लॉन्च करी है, जिसके अंदर हम काफी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चंस में कर रहे हैं जो कि आपको जैसे सैंपल पेपर्स यहाँ पे ऑफिशियली आपके रिलीज्ड है, या फिर आपके जैसे कि हमारे पास जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स के अवेलेबल है, तो उनमें जो है हम आपको यहाँ पे ट्रिक्स लगा के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो ध्यान से जो है इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे फॉलो करिए। अभी तक 3 वीडियो आ चुके हैं और भी जो है आपके लिए यहाँ पे फ्रीक्वेंटली अपलोड होंगे, तो इन वीडियोस को आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि नेक्स्ट 20 या फिर 15 डेज के अंदर आप जो है इसके अंदर एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं या फिर नहीं। तो अब एक बार कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर लिखिएगा कि वीआईटी ट्रिपल ई आसान है, और आपका जो टारगेट स्कोर है वो चीज भी जरूर मेंशन करिएगा। तो जो भी जैसा भी आपका जो है जेईई मेंस का यहाँ पे रिजल्ट रहेगा वो तो दूर की बात है, लेकिन कम से कम इस एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर जो है आपको जरूर से निकालना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।